प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्ते और स्वागत है। आज हम मिलकर देख रहे हैं 14 नवंबर 2025 यानी आज शुक्रवार के लिए सितारों के क्या इशारे हैं। जी नमस्ते। हमारे पास एक दस्तावेज है फोरकास्ट 14 नवंबर 2025.pdf। ये अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी ने खास प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए तैयार किया है। हाँ, ये काफी विस्तृत है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हर राशि के लिए आज का दिन क्या खास ला रहा है, मतलब प्यार, करियर, निजी जिंदगी, इन सब में। बिल्कुल। और ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम इसके पीछे के मतलब भी समझेंगे। हाँ, और आज एक खास बात जो दिख रही है वो है बृहस्पति मतलब जुपिटर का असर। जी, बृहस्पति का प्रभाव आज काफी मजबूत है। ज्ञान, विस्तार, भाग्य, थोड़ा दार्शनिक कोण भी देता है ये ग्रह। तो चलिए देखते हैं कि ये ऊर्जा, ये बृहस्पति का प्रभाव आज अलग अलग राशियों पर कैसे असर डाल रहा है। जरूर। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। एरिस मंगल ग्रह की राशि है, अग्नि तत्व, तो जोश, हिम्मत, लीडरशिप, ये सब तो होता ही है इनमें। हाँ, मेष की पहचान ही यही है। लेकिन आज बृहस्पति का असर है, तो क्या आज भी वही तेजी, वही आक्रामकता रहेगी या कुछ बदलेगा? ये दिलचस्प है। स्रोत के हिसाब से आज प्यार के मामले में सिर्फ वो शारीरिक आकर्षण काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, गहरी बातचीत, दिमागी कनेक्शन, वो रिश्तों को ज्यादा मजबूत करेंगे। और जो अकेले हैं उन्हें भी किसी सीखने सिखाने वाली जगह जैसे कोई क्लास या वर्कशॉप, वहां कोई मिल सकता है। मतलब आज दिमाग ज्यादा एक्टिव है दिल से। बिल्कुल, बृहस्पति का यही असर है। वो मेष की जो स्वाभाविक एक आवेगी, इम्पल्सिव नेचर होती है ना, उसको थोड़ा शांत करके समझदारी और गहरी सोच को आगे ला रहा है। तो जो पहल करने वाले मेष हैं उन्हें आज थोड़ा रुक कर सोचना होगा। हाँ, रिश्तों में खासकर सोच समझकर बात करना, भविष्य के सपनों पर चर्चा करना, ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा आज। और करियर में क्या है, क्या वहां भी यही ठहराव है या वहां जोश काम आएगा? करियर में भी कुछ ऐसा ही है। मतलब अकेले हीरो बनने के बजाय टीम के साथ काम करने पर जोर है। अच्छा। स्रोत कहता है कि दूसरों के योगदान को सराहें, इससे आपका नेतृत्व और निखरेगा। बृहस्पति यहाँ भी धैर्य और रणनीति को महत्व दे रहा है, जल्दबाजी को नहीं। किसी को सलाह देना या सिखाना भी अच्छा बताया है। जी हाँ, वो भी बृहस्पति के प्रभाव से जुड़ा है। ज्ञान बांटना और सेहत के लिए तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम पर ध्यान देने को कहा गया है। ज्यादा तेज एक्सरसाइज के बजाय योग या ताइची जैसी शांत एक्टिविटीज बेहतर रहेंगी। तो कुल मिलाकर मेष के लिए आज जोश के साथ होश का दिन है। बिल्कुल सही। और उपाय में भी पीला रंग या पुखराज पहनने का सुझाव है, जो बृहस्पति से जुड़ा है, शायद उसी दार्शनिक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वृषभ राशि पर। टॉरस शुक्र ग्रह की राशि, पृथ्वी तत्व, तो स्थिरता, धैर्य, ये इनकी पहचान है। जी, और जीवन के सुखों की सराहना भी करते हैं ये लोग। हाँ, तो क्या बृहस्पति का जो विस्तार वाला प्रभाव है वो इनकी स्थिरता को कोई चुनौती देगा? ये देखने वाली बात है। प्यार में स्रोत कहता है कि आज बड़े बड़े दिखावों से ज्यादा छोटे सच्चे इशारे काम करेंगे। मतलब ईमानदारी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए भविष्य की योजनाओं पर, मतलब प्रैक्टिकल प्लान्स पर खुलकर बात करना अच्छा रहेगा। और निजी जीवन में? निजी जीवन में बृहस्पति एक काफी दिलचस्प सवाल उठा रहा है। क्या? वृषभ अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं ना। हाँ। लेकिन स्रोत कहता है कि आज ये सोचना जरूरी है कि क्या आपकी वफादारी सही जगह पर है, क्या वो इसके लायक है। अरे बाप रे, ये तो गहरा सवाल है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रिश्ते या जिम्मेदारियां आपकी ऊर्जा खत्म कर रही हैं। स्रोत कह रहा है कि आज अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है, बाउंड्री सेट करना, खासकर उन चीजों को लेकर जो अब आपके लिए काम नहीं कर रही। बिल्कुल, कहीं वो स्थिरता, वो जड़ता ना बन जाए, इस पर ध्यान देना होगा। तो ये एक तरह का आत्ममंथन है वृषभ के लिए। करियर में क्या है? करियर में इनकी व्यावहारिक सोच और स्थिरता टीम के काम आएगी, खासकर जब कोई मुश्किल हल करनी हो। इनकी नेतृत्व शैली शांत और स्थिर होती है। लेकिन यहाँ भी क्या कोई सावधानी है? हाँ, सुझाव यही है कि बहुत तेजी से बदलाव लाने के बजाय सबको साथ लेके चलें।
आम सहमति बनाना मतलब कंसेंसस बिल्डिंग वो महत्वपूर्ण है। और सेहत? सेहत के लिए जमीन से जुड़ने वाली गतिविधियां जैसे नंगे पांव घास पर चलना, स्ट्रेचिंग करना, ये अच्छा रहेगा। गर्दन और कंधों के तनाव पर ध्यान देने को भी कहा गया है। तो वृषभ के लिए आज का मंत्र है संतुलन। स्थिरता बनाए रखें, लेकिन जरूरत पड़ने पर सीमाएं बदलने और ऊर्जा बचाने से न हिचकिचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। जेमिनाई, बुध ग्रह की राशि, वायु तत्व, तो बहुत जिज्ञासु, बातूनी, अडेप्टेबल होते हैं ये लोग। जी, और दिमाग बहुत तेज चलता है इनका। तो इन पर बृहस्पति का जो ज्ञान वाला प्रभाव है वो कैसा रहेगा? क्या इनकी बातों में और गहराई आएगी? हाँ, प्यार में तो बिल्कुल ये दिख रहा है। इनके लिए भी आज बौद्धिक कनेक्शन मतलब इंटेलेक्चुअल कनेक्शन सबसे ऊपर है। मेष जैसा ही। हाँ, कुछ वैसा ही। मजेदार और गहरी बातचीत रिश्तों को एक नया आयाम देगी। और जो अकेले हैं उन्हें किसी पढ़ने पढ़ाने वाली जगह या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। ये तो इनके लिए काफी स्वाभाविक लगता है, क्योंकि बुध तो वैसे भी संचार का ग्रह है। बिल्कुल, लेकिन बृहस्पति इसमें गहराई ला रहा है। ये सिर्फ मजेदार बातचीत नहीं बल्कि सार्थक मीनिंगफुल संवाद की ओर इशारा है। और निजी जीवन में? निजी जीवन में भी यही है। गहरी बातचीत से खुद के बारे में कुछ नया पता चल सकता है। स्रोत कहता है कि शाम का समय सोचने विचारने या कुछ लिखने जैसे जर्नलिंग के लिए अच्छा है। मानसिक स्पष्टता ज्यादा रहेगी। करियर में? इनकी बातचीत की कला तो काम आती ही होगी। हाँ बिल्कुल, खासकर टीम प्रोजेक्ट्स में अलग अलग विचारों को जोड़ने की इनकी क्षमता बहुत काम आएगी। अच्छा। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि आज थोड़ा कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक होना जरूरी है। अच्छा, क्यों? शायद इसलिए कि बृहस्पति गहरी समझ चाहता है, सिर्फ सतही बातचीत नहीं। लिखित संचार जैसे ईमेल वगैरह पर ध्यान देना भी फायदेमंद रहेगा। तो मिथुन की जो दोहरी प्रकृति वो आज ताकत बन सकती है, अलग अलग नजरियों को समझने में। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बजाय गहरी समझ पर जोर देना होगा। बृहस्पति का यही प्रभाव है। सेहत के लिए? सेहत के लिए मानसिक उत्तेजना अच्छी है, जैसे पजल सुलझाना, कुछ नया पढ़ना या सीखना। तो मिथुन के लिए आज संवाद और गहरी समझ का दिन है। जी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कैंसर, चंद्रमा इनका स्वामी है, जल तत्व की राशि, तो भावनाएं, सहज ज्ञान, इंट्यूशन, ये सब इनसे जुड़ा है। हाँ, काफी संवेदनशील होते हैं। इन पर बृहस्पति का दार्शनिक प्रभाव कैसे पड़ेगा? क्या भावनाएं और गहरी होंगी? प्यार में स्रोत कहता है कि शांत और अंतरंग बातचीत के जरिए अपने सपनों को साझा करना अच्छा रहेगा। मतलब भावनाओं को शब्दों में पिरोना। हाँ, और जो अकेले हैं उन्हें किसी अनपेक्षित सोशल सर्कल में कोई मिल सकता है। इनकी सहानुभूति आज इनके आकर्षण को और बढ़ाएगी। लोग इनकी तरफ खींचेंगे। और निजी जीवन में? बृहस्पति और चंद्रमा का मेल कैसा रहेगा? निजी जीवन में बृहस्पति इनके सहज ज्ञान, इंट्यूशन को और गहरा कर रहा है और दार्शनिक विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। मतलब अपनी भावनाओं को सिर्फ महसूस नहीं करना, समझना भी है। बिल्कुल, और स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि आज घटता हुआ चंद्रमा है तो पुराने भावनात्मक बोझ, कोई पुरानी बात जो परेशान कर रही हो, उसे छोड़ने में मदद मिल सकती है। तो आज अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना बहुत जरूरी है कर्क राशि वालों के लिए। जी हाँ, बहुत ज्यादा। करियर में इनकी सहानुभूति वाली लीडरशिप काम आएगी। खासकर अगर टीम में कोई तनाव है, इनकी समझने और संभालने की क्षमता आज बहुत प्रभावी होगी। टीम वर्क पे ध्यान देना व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चंद्रमा का प्रभाव इन्हें परिवार और सुरक्षा की ओर खींचता है और बृहस्पति ज्ञान और विकास से जोड़ रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आज भावनात्मक समझदारी, इमोशनल इंटेलिजेंस और गहरी अंतर्दृष्टि इनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सेहत के लिए क्या है? पाचन तंत्र पर ध्यान देने और गर्म पौष्टिक भोजन करने की सलाह है। शायद भावनाओं का असर पेट पर पड़ता है। हाँ, होता है। और शाम को ध्यान करना, मेडिटेशन, दिन भर की भावनाओं को समझने और प्रोसेस करने में मदद करेगा। तो कर्क के लिए आज भावनात्मक गहराई और ज्ञान का एक सुंदर संगम है। जी बिल्कुल। चलिए अब सिंह राशि पर आते हैं। जी। लियो, सूर्य इनका स्वामी है, अग्नि तत्व, आत्मविश्वास, करिश्मा, थोड़ा नाटकीय अंदाज। हाँ, ध्यान खींचना इन्हें पसंद है। तो बृहस्पति का प्रभाव इनके इस तेज को, इस करिश्मे को और कैसे बढ़ाएगा? क्या ये दोगुना हो जाएगा? प्यार में तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। आज चुलबुलापन, हंसी मजाक रिश्तों में गर्मी लाएगा। अच्छा। जो अकेले हैं वो अपने आत्मविश्वास से ही सबका ध्यान खींच लेंगे। स्रोत कहता है कि कुछ हटके क्रिएटिव डेट आइडियाज रिश्तों में ताजगी और खुशी ला सकते हैं। निजी जीवन में? निजी जीवन में बृहस्पति इनके आत्मविश्वास को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है।
मतलब ओवर कॉन्फिडेंस का डर? हो सकता है, लेकिन स्रोत इसे सकारात्मक रूप से देख रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप किसी लीडरशिप की भूमिका से बच रहे थे तो आज उसे अपनाने का सही समय है। अपने अंदर की आवाज को दबने ना दें, अपनी बात रखें। करियर में भी यही ऊर्जा दिख रही होगी फिर। बिल्कुल। दूसरों को प्रेरित करने की इनकी क्षमता आज खूब चमकेगी। सलाह है कि दोपहर की बैठकों में अपने विचार पूरे जोश, उत्साह और थोड़े नाटकीय अंदाज से रखें। आपका उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। तो सिंह का स्वाभाविक करिश्मा आज बृहस्पति की विस्तारवादी ऊर्जा से मिलकर और भी शक्तिशाली हो गया है। जी हाँ, ये आगे बढ़ने और नेतृत्व करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन स्रोत एक संतुलन की बात भी करता है, खासकर पारिवारिक मामलों में। वहां थोड़ी कूटनीति, थोड़ी समझदारी दिखानी होगी ताकि आत्मविश्वास अहंकार न बन जाए। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। सेहत के लिए? सेहत के लिए दिल से जुड़ी गतिविधियां, कार्डियो जैसे डांस, स्विमिंग, कोई खेल, इनकी ऊर्जा को सही दिशा देंगे। हार्ट चक्र पर फोकस है। तो सिंह के लिए आज चमकने और नेतृत्व करने का दिन है, बस थोड़ी समझदारी और संतुलन के साथ। एकदम सही। अब कन्या राशि की बात करते हैं। वर्गो, बुध ग्रह की राशि, पृथ्वी तत्व, सटीकता, विश्लेषण, बारीकियों पर ध्यान, सेवा भाव, ये इनकी खासियत है। जी, बहुत व्यवस्थित होते हैं। तो इन पर बृहस्पति का ज्ञान और विस्तार का प्रभाव क्या असर डालेगा? क्या ये अपनी बारीकियों से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखेंगे? प्यार में इनके लिए भी आज बौद्धिक तालमेल बहुत जरूरी है। सिर्फ भावनाएं नहीं, विचारों का मिलना महत्वपूर्ण है। मतलब साझा रुचियों पर गहरी बातचीत करना अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल। रिश्तों को मजबूत करेगी ऐसी बातचीत। निजी जीवन में बृहस्पति ज्ञान बढ़ाने की इच्छा जगा रहा है। स्रोत इन्हें रोजमर्रा की जानी पहचानी दिनचर्या से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। अच्छा, कैसे? कुछ नया सीखने के लिए या दार्शनिक विषयों पर सोचने के लिए। इनका जो विश्लेषणात्मक दिमाग है वो आज बड़ी तस्वीर देखने के लिए, गहरे ज्ञान के लिए उत्सुक है। तो ये अपनी सामान्य सोच से थोड़ा ऊपर उठकर सोचेंगे आज। हाँ, बृहस्पति यही प्रेरणा दे रहा है। करियर में इनकी बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता कैसे काम आएगी? ये बहुत काम आएगी, खासकर टीम प्रोजेक्ट्स में जहां गुणवत्ता मतलब क्वालिटी कंट्रोल या प्रक्रिया में सुधार, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत हो। ये कमियों को पहचानकर सुधार के अच्छे सुझाव दे सकते हैं। व्यवस्थित विशेषज्ञता इनकी ताकत है। तो ये एक दिलचस्प मिश्रण बन रहा है कन्या के लिए। बुध ग्रह इन्हें बारीकियों पर ध्यान देने को कहता है और बृहस्पति इन्हें उन बारीकियों को बड़े संदर्भ में देखने और ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये विश्लेषण और व्यापक दृष्टि का संतुलन बनाने का दिन है। सेहत के लिए क्या सलाह है? मानसिक उत्तेजना अच्छी है, लेकिन साथ ही गर्दन और कंधों में तनाव हो सकता है, तो उसे कम करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करने की सलाह भी दी गई है। तो कन्या के लिए आज बारीकियों के साथ बड़ी तस्वीर देखने का, विश्लेषण के साथ ज्ञान बढ़ाने का दिन है। जी। अगली राशि है तुला, लिब्रा। शुक्र ग्रह की राशि, वायु तत्व, संतुलन, सुंदरता, सद्भाव, हमेशा इसी की तलाश में रहते हैं। हाँ, और न्यायप्रिय भी होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव इनके संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा? क्या ये और संतुलित होंगे या संतुलन गड़बड़ाएगा? प्यार में स्रोत कहता है कि सार्थक बातचीत और भविष्य के लक्ष्यों पर ईमानदारी से चर्चा करना रिश्तों को मजबूत करेगा। मतलब यहाँ भी गहरी बातचीत महत्वपूर्ण है। हाँ, और एक दूसरे के नजरिए की सराहना करना भी। बौद्धिक बातचीत से आकर्षण बढ़ेगा। निजी जीवन में आज गहरा आत्ममंथन करने का समय है। स्रोत कह रहा है कि तुला राशि वालों को यह सोचना चाहिए कि क्या उनके हाल के चुनाव, उनके फैसले, उनके सच्चे स्व मतलब ऑथेंटिक सेल्फ से मेल खाते हैं। ये तो काफी गहरा है। हाँ, अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को लेकर, बाउंड्रीज को लेकर कोई महत्वपूर्ण एहसास हो सकता है। ये सिर्फ बाहरी दिखावे का सद्भाव नहीं, बल्कि असली आंतरिक संतुलन खोजने का समय है। बृहस्पति यही करवा रहा है। करियर में इनका संतुलन बनाने का गुण काम आएगा। बिल्कुल, खासकर अगर टीम में कोई मतभेद हो। इनकी मध्यस्थता करने की कला, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता बहुत काम आएगी। रचनात्मक समाधान टीम वर्क से ही निकलेगा। तो तुला का न्याय और संतुलन का स्वाभाविक झुकाव आज बृहस्पति की ऊर्जा से जुड़कर और गहरा हो गया है। जी, ये रिश्तों और करियर में प्रामाणिकता और गहरे अर्थ तलाशने का समय है। सतही संतुलन नहीं, वास्तविक संतुलन। सेहत के लिए मानसिक शांति बहुत जरूरी है। शांत करने वाली गतिविधियां जैसे हल्का योग या ध्यान करना अच्छा रहेगा। तंत्रिका तंत्र शायद थोड़ा ओवर स्टिमुलेटेड महसूस कर सकता है। तो तुला के लिए आज आंतरिक और बाहरी
दोनों तरह का वास्तविक संतुलन खोजने का दिन है। बिल्कुल। अब वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। मंगल और प्लूटो दोनों का प्रभाव है। जल तत्व, तीव्रता, गहराई, परिवर्तन की क्षमता, ये सब इनसे जुड़ा है। हाँ, काफी रहस्यमयी भी माने जाते हैं। बृहस्पति का ज्ञान और चंद्रमा का घटता हुआ प्रभाव इन पर क्या असर डालेगा? ये तो काफी तीव्र कॉम्बिनेशन लग रहा है। प्यार में स्रोत का सुझाव है कि अगर ये अपनी भावनाओं को ईमानदारी और थोड़ा संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी के साथ व्यक्त करें तो रिश्ते बेहतर होंगे। मतलब अपनी कठोर छवि के पीछे की कोमलता दिखाने से फायदा होगा। हाँ, सच्ची भावनात्मक उपलब्धता, इमोशनल अवेलेबिलिटी आज आकर्षण का केंद्र रहेगी। निजी जीवन में क्या चल रहा है? निजी जीवन में बृहस्पति गहरी आत्म परीक्षा के लिए उकसा रहा है, खुद के अंदर झांकने के लिए। और चंद्रमा का क्या रोल है? स्रोत बताता है कि चंद्रमा का प्रभाव व्यक्तित्व के उन छिपे हुए पहलुओं को सामने ला सकता है जिनमें बदलाव की जरूरत है। कुछ ऐसा जो दबा हुआ था वो सतह पर आ सकता है। ये तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। हाँ, ऐसे जो हो सकता है, लेकिन स्रोत इसे प्रामाणिक विकास का, ऑथेंटिक ग्रोथ का एक शक्तिशाली अवसर बता रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मौका। करियर में क्या स्थिति है? करियर में भी अगर कार्यस्थल पर तनाव बढ़ता है तो इनकी कूटनीतिक क्षमता, डिप्लोमेटिक स्किल्स काम आएंगी। दूसरों के बीच मध्यस्थता करने की इनकी योग्यता आज महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो वृश्चिक की जो परिवर्तन लाने वाली प्रकृति है वो आज बृहस्पति की खोजी ऊर्जा और चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने वाले प्रभाव से मिल रही है। बिल्कुल, ये गहरे आत्म अन्वेषण और भावनात्मक ईमानदारी का समय है जो इनके रिश्तों और आंतरिक विकास दोनों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। सेहत के लिए? सेहत के लिए हल्का योग या ताइची जैसी शांत गतिविधियां मानसिक स्पष्टता देंगी। जमीन से जुड़ने वाली गतिविधियां भी फायदेमंद हैं। तो वृश्चिक के लिए आज गहराई में उतर के खुद को समझने और बदलने की चुनौती और अवसर दोनों है। जी बिल्कुल। आगे है धनु राशि, सैजिटेरियस। इनका तो शासक ग्रह ही बृहस्पति है। अग्नि तत्व की राशि, ज्ञान, विस्तार, रोमांच। हाँ, आशावादी और घूमने फिरने के शौकीन। तो आज इन पर अपने ही ग्रह का क्या खास असर होगा? क्या ये सुपर धनु बन जाएंगे? हाँ, कह सकते हैं। प्यार में इनके लिए भी सार्थक बातचीत और साझा दार्शनिक रुचियां महत्वपूर्ण हैं। बौद्धिक कनेक्शन यहाँ भी अहम है। साथ मिलकर कुछ सीखना या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। स्रोत यही सुझाव दे रहा है। निजी जीवन में तो बृहस्पति का प्रभाव और भी ज्यादा होगा शायद। बिल्कुल, बृहस्पति इनमें आशावाद और विकास की इच्छा को और बढ़ा रहा है। जीवन की दिशा को लेकर कोई महत्वपूर्ण एहसास हो सकता है, कोई बड़ी समझ आ सकती है। इंट्यूशन पर भरोसा करने को कहा गया है। हाँ, स्रोत कहता है कि आज अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। वो आपको आत्म खोज के नए रास्तों की ओर ले जा सकती है, अनदेखे रास्तों की ओर। करियर में क्या स्थिति है? करियर में बड़ी तस्वीर देखने की इनकी क्षमता संघर्षों को सुलझाने में मदद करेगी। दूसरों को सलाह देना या अपना ज्ञान बांटना, मेंटरिंग करना फायदेमंद रहेगा। एक्शन लेने से ज्यादा योजना बनाने पर जोर है। हाँ, आज तुरंत एक्शन लेने के बजाय रणनीतिक योजना बनाने पर ध्यान देना बेहतर है। सोच समझकर कदम उठाना। तो धनु राशि के लिए आज का दिन विशेष रूप से अपनी स्वाभाविक ऊर्जा, विस्तार, आशावाद, ज्ञान की खोज से जुड़ने का है। एकदम सही। ये अपनी सीमाओं को बढ़ाने और बड़ी तस्वीर देखने का समय है, चाहे वो आंतरिक दुनिया हो या बाहरी। अपने शासक ग्रह की ऊर्जा को पूरी तरह महसूस करने का दिन है। सेहत के लिए सचेत श्वास अभ्यास, माइंडफुल ब्रीदिंग और छोटा सा ध्यान भी मानसिक स्पष्टता बढ़ाएंगे। शांत करने वाली गतिविधियां अच्छी रहेंगी। तो धनु के लिए आज विस्तार, ज्ञान प्राप्ति और अंतर्ज्ञान का दिन है। बिल्कुल। अब मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। शनि ग्रह की राशि, पृथ्वी तत्व। महत्वाकांक्षा, अनुशासन, जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता, ये इनकी पहचान है। जी, बहुत मेहनती और लक्ष्य केंद्रित होते हैं। इन पर बृहस्पति का विस्तारवादी दार्शनिक प्रभाव कैसे काम करेगा? क्या ये शनि के अनुशासन और बृहस्पति के विस्तार में संतुलन बना पाएंगे? प्यार में इनके लिए भी बौद्धिक कनेक्शन और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके लिए खास सलाह भी है। हाँ। स्रोत कहता है कि इन्हें अपनी मजबूत छवि के पीछे की संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी को व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मतलब थोड़ा खुलकर अपनी भावनाएं दिखाना। जी। निजी जीवन में क्या है? निजी जीवन में गहरा चिंतन, डीप रिफ्लेक्शन इन्हें अपने जीवन के पैटर्न को समझने में मदद कर सकता है। जो चीजें बार बार हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। और पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने को भी कहा गया है। हाँ, उन सीमित मान्यताओं पर, लिमिटिंग बिलीव्स पर, जो अब इनके विकास में, इनके आगे बढ़ने में सहायक नहीं है। ये बृहस्पति का असर है
जो पुरानी सोच को चुनौती देता है। करियर में तो इनकी महत्वाकांक्षा काम आएगी ही। हाँ, लेकिन आज इनकी समस्या समाधान की रचनात्मक क्षमता, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत काम आएगी, खासकर मुश्किल परिस्थितियों को जीत में बदलने में। नए समाधानों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर। और दोपहर की बैठकों में अपने विचार पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ रखने की सलाह है। तो मकर की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा और अनुशासन आज बृहस्पति की विस्तारवादी और दार्शनिक ऊर्जा से मिल रहे हैं। एकदम, ये सिर्फ लक्ष्य हासिल करने का दिन नहीं है, बल्कि ज्ञान साझा करने, रचनात्मक समाधान खोजने और गहरी व्यक्तिगत समझ हासिल करने का भी है। ये महत्वाकांक्षा को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ जोड़ने का समय है। सेहत के लिए हल्का योग या ताइची जैसी गतिविधियां इनकी महत्वाकांक्षी ऊर्जा को शांत दिमागीपन के साथ संतुलित करेंगी। हड्डियों और जोड़ों के लिए भी अच्छा बताया गया है। तो मकर के लिए आज महत्वाकांक्षा के साथ ज्ञान, रचनात्मकता और संतुलन का संगम है। बहुत अच्छे से कहा आपने। अगली राशि है कुंभ, एक्वेरियस। यूरेनस ग्रह की राशि, वायु तत्व, मानवीय सोच, मौलिकता, प्रगतिशील विचार, आजादी। जी, और थोड़े हटके होते हैं लोग, लीग से हटकर सोचते हैं। तो बृहस्पति का प्रभाव इनकी इस अनोखी सोच को और कैसे पंख देगा? प्यार में आज बिजली की तरह आकर्षण हो सकता है, स्पार्क। कहाँ? खासकर साझा बौद्धिक हितों या किसी सामाजिक कार्य, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के दौरान। भविष्य के सपनों और अपरंपरागत अनकन्वेंशनल रिश्तों पर चर्चा फायदेमंद रहेगी। निजी जीवन में? निजी जीवन में बृहस्पति इनकी दूरदर्शी क्षमताओं को, विजनरी एबिलिटीज को बढ़ा रहा है। मतलब भविष्य को देखने की क्षमता? हाँ, एक तरह से स्रोत इन्हें पारंपरिक सोच के दायरे से बाहर निकलने और भविष्य की संभावनाओं पर अपनी सहज ज्ञान युक्त पकड़, इंट्यूटिव फ्लैशेस पर भरोसा करने के लिए कह रहा है। तो कुछ नया और अलग करने का समय है। बिल्कुल, व्यक्तिगत विकास के लिए। करियर में तो इनकी मौलिकता की मांग होगी आज। हाँ, जहां नए और मौलिक समाधानों की जरूरत है, वहां इनके नेतृत्व की मांग होगी। इनकी लीक से हटकर सोचने की क्षमता सहकर्मियों को प्रभावित करेगी। अगर कोई क्रांतिकारी विचार है तो उसे सामने लाने का सही समय है। हाँ, स्रोत तो यही कह रहा है। ये ऐसे विचारों को प्रस्तुत करने का सही समय हो सकता है। तो कुंभ की नवीन और सामूहिक खेत वाली प्रकृति आज बृहस्पति की विस्तारवादी ऊर्जा और यूरेनस के अप्रत्याशित प्रभाव से और भी प्रबल हो गई है। जी हाँ, ये यथास्थिति को चुनौती देने, क्रांतिकारी विचारों को अपनाने और उन कनेक्शनों को प्राथमिकता देने का समय है जो सच्ची आत्माभिव्यक्ति, ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन का समर्थन करते हैं। ये बड़े पैमाने पर सोचने और बदलाव लाने का दिन है। सेहत के लिए मानसिक उत्तेजना, ब्रेन गेम्स, नई तकनीक सीखना, ये महत्वपूर्ण है। जमीन से जुड़ने वाली गतिविधियां भी फायदेमंद हैं, ताकि ज्यादा हवा में ना उड़ें। तो कुंभ के लिए आज नवीनता, दूरदर्शिता, सामाजिक जुड़ाव और शायद थोड़े विद्रोह का भी दिन है। हाँ, कह सकते हैं। और अंत में मीन राशि, पाइसीज, नेपच्यून ग्रह की राशि, जल तत्व, सहज ज्ञान, इंट्यूशन, संवेदनशीलता, दयालुता, आध्यात्मिकता। जी, और बहुत कल्पनाशील भी होते हैं। इन पर बृहस्पति का क्या प्रभाव है? क्या इनकी आध्यात्मिकता और बढ़ेगी? प्यार में स्रोत कहता है कि आज आत्मा के स्तर का जुड़ाव, सोल लेवल कनेक्शन महसूस हो सकता है। वाह! हाँ, बिना कहे बातों को समझना, कोमल स्पर्श, इनसे रिश्ते गहरे होंगे। रचनात्मक या कलात्मक गतिविधियों में साथ काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा। निजी जीवन में? निजी जीवन में शांत चिंतन से, क्वाइट रिफ्लेक्शन से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिल सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली इंसाइट्स। सीमाओं की बात यहाँ भी है। हाँ, व्यक्तिगत सीमाओं को धीरे लेकिन मजबूती से लागू करने की जरूरत महसूस हो सकती है और कोई गहरी सार्थक बातचीत नजरिए को बदल सकती है। करियर में क्या स्थिति है? करियर में स्रोत कहता है कि पर्दे के पीछे किया गया काम आज ज्यादा महत्वपूर्ण या सराहनीय हो सकता है। मतलब लाइमलाइट में आए बिना किया गया काम। अच्छा। इनकी सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व शैली संघर्षों को सुलझाने में मदद करेगी और टीम प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने इंट्यूशन पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए। तो मीन के सहज और आध्यात्मिक प्रकृति आज बृहस्पति की ऊर्जा से और बढ़ गई है, जो आध्यात्मिक जुड़ाव और दार्शनिक समझ को बढ़ाती है। बिल्कुल, ये अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने, भावनात्मक उपचार पर ध्यान केंद्रित करने और पर्दे के पीछे से सहानुभूतिपूर्वक नेतृत्व करने का दिन है। ये अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने और गहराई में जाने का समय है। सेहत के लिए पानी से जुड़ा कुछ है? हाँ, हाइड्रोथेरेपी या तैराकी, पानी से जुड़ी गतिविधियां इन्हें अपने तत्व से फिर से जोड़ेंगी और शाम को लेवेंडर अरोमा थेरेपी के साथ ध्यान तनाव कम करेगा। तो मीन के लिए आज अंतर्ज्ञान, सहानुभूति, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव का दिन है। एकदम सही। तो ये थी आज 14 नवंबर 2025 के लिए विभिन्न राशियों की एक
कह सकते हैं गहरी झलक, खासकर बृहस्पति के प्रभाव के संदर्भ में। जी हमने देखा कि कैसे ज्ञान, विस्तार, सहयोग की ऊर्जा ये अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरह से असर डाल रही हैं। हाँ, कहीं बौद्धिक खोज है तो कहीं सीमाओं पर ध्यान देना है, कहीं आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो कहीं अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की सलाह है। बिल्कुल, और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है, और शायद हमारे स्रोत दस्तावेज में भी ये बात लिखी है हाँ, बिल्कुल लिखी है। कि ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। सही कहा। तो ये जो अंतर्दृष्टियां हैं, ये बस गाइड हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। जी नहीं, इनका इस्तेमाल हम अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, दिन को ज्यादा सचेत रूप से जीने के लिए, ताकि हम अपने चुनाव, अपने फैसले बेहतर ढंग से कर सकें। तो इस चर्चा के बाद शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इन संभावित ऊर्जाओं या रुझानों को समझना उनके आज के नजरिए या फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या कोई खास सलाह या कोई विचार था आज की चर्चा में जो किसी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता हो, और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। उम्मीद है ये बातचीत उपयोगी रही होगी। आपका आज का दिन मंगलमय हो, सुख और शांति से भरा हो। जी, सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.